উত্তর চব্বিশ পরগনার শ্যামনগরের কাউগাছি এলাকার আদিবাসী পাড়ায় সাংবাদিক সম্মেলন করল উত্তর বাংলা আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। সংগঠনের কনভেনার বিনয় নার্জিনাই সাংবাদিকদের সামনে আদিবাসী সমাজের একাধিক দাবি তুলে ধরেন। এদিন সংগঠনের দাবিগুলির মধ্যে প্রাধান্য পায় আদিবাসীদের জল, জঙ্গল ও জমির অধিকার, পাশাপাশি শিক্ষার অধিকার এবং আদিবাসীদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইন কার্যকর করার দাবিও জানানো হয়। जो सरकार का हमारा स्पेशली पहाड़ के ऊपर हम लोग बोलेंगे, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के ऊपर उन लोगों ने जो सरकार ने जो बोला है उनको भी हम लोग स्वागत जनाते हैं। कोई सरकार तो एटलीस्ट कोशिश कर रहा है, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के बारे में बोल रहा है, उनको हमारा नॉर्थ बंगाल आदिवासी विकास परिषद बिल्कुल स्वागत करते हैं। ये जो पीपीएस मॉडल में जो बात कही गई है इसको भी हम लोग स्वागत करने का मतलब है बिल्कुल, अगर कोई सरकार चाह रहा है हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन अगर हो तराई डुवर्स और उत्तरबंग में, बहुत अच्छी बात है। प्रयास जो किया, जो बोल रहा है हमारा गवर्नर सर, उन्होंने बोला, हमारा मुख्यमंत्री जी बोले हैं, उनको हम लोग स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारा लॉन्ग पेंडिंग, जो आदिवासियों का लॉन्ग पेंडिंग जो डिमांड है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा जो संवैधानिक जो राइट है उसके हिसाब से हमें एक प्रोटेक्शन चाहिए। चाय उद्योग उत्तर बंगाल की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ होने के बावजूद आदिवासी चाय मजदूर अभी भी संगठित श्रम शक्ति सबसे वंचित है, उसको भी देखना चाहिए। कानूनी न्यूनतम मजदूरी नहीं है, यानी परिणाम स्वरूप मजदूर बागान मालिकों पर पूरी तरह निर्भर है, बिल्कुल उसको भी सरकार देखना चाहिए। भूमि अधिकार नहीं है, पीढ़ियों से बागान में रहने के बावजूद होम स्टेट और लैंड राइट नहीं मिले, केवल वोट देने का अधिकार है, यानी लैंड राइट हमारे पास आदिवासियों के पास अभी भी नहीं है। अभी भी हमें डर सा सताने लगता है, पता नहीं कब हमें यहाँ से भगा दे, ऐसे फील होने लगता है। तो हमारे आदिवासियों को ऐसे फील क्यों है? संविधान मतलब भारत स्वाधीन के बाद इतने साल के बाद भी अगर हमारे आदिवासी भाइयों को ऐसे फील हो तो हम लोग कहाँ पर रह रहे हैं? तो ये भी सरकार को देखना चाहिए। और कैजुअलाइजेशन बढ़ रही है, स्थायी मजदूर की जगह अस्थायी और ठेका मजदूर बढ़ रहे हैं, जो सामाजिक सुरक्षा से वंचित है। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधा गंभीर कमी है, मतलब कम आया है इसमें। हमारा एजुकेशनल जो प्रथा है, अभी आप देखें, इतने मतलब आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम लोग कहीं ना कहीं लेबर प्रोडक्शन कर रहे हैं। हम लोग आईएएस आईपीएस या सुशिक्षित हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? आज़ादी के बाद भी इतना क्यों ऐसे हमें हमारे आदिवासियों को ऐसे झेलना पड़ेगा? आवास, पेयजल, स्वच्छता, बिजली और सड़क जैसे बुनियादी सुविधा सुनिश्चित करना है। और चाय क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के सहकारी एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित करना, विभिन्न मतलब एक दो जगह पे दूर दूरांत में है, लेकिन प्रत्येक चाय बागानों में अगर इसको स्टेब्लिश कर दे, एटलीस्ट हमारा जो चाय बागान का जो बच्चे आगामी में कुछ ना कुछ बन सकेगा, ये सरकार को देखना चाहिए। और उत्तर बंगाल के लिए पूर्ण औद्योगिक नीति बनाकर विकल्प रोजगार सृजन करना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ ऐसे रोजगार के लिए, ताकि हमारा जो तराई डुवर्स का जितने भी हम लोग का बागान में रह रहे हैं, जितने भी आदिवासी भाई लोग हैं, आज रोजगार के लिए भिन्न राज्य में पलायन करना पड़ रहा है, ये ना हो, इसको भी हमारा सरकार को देखना चाहिए। और हमें बिल्कुल पूर्ण विश्वास है ये हमारा अभी का जो सरकार बिल्कुल हमारा जितने भी आदिवासियों का डिमांड्स है ये पूर्ण करेंगे। সাংবাদিকদের প্রশ্ন উত্তরের সময় সাংবাদিকরা জানতে চান তাদের শিক্ষার বিষয়ে এই মুহূর্তে রাজ্য সরকার বেশ কড়া নজর দিয়েছে, যাতে তাদের সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়ন হয়। প্রশ্নের উত্তরে বিনয় নার্জিনারি বলেন, एनपीए 2020 के तहत, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, के अनुसार कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा का जो शिक्षा, सो मैं एक बोडो मेस समाज से आता हूँ और हमारा जो बोडो भाषा 8 शेड्यूल में इंक्लूड है। सो अभी भी हम लोग तराई डुवर्स में 3.5 लाख से जनसंख्या का ऊपर है, और अभी भी हम लोग का अधिक बोडो में समुदाय निवास करते हैं। बोडो भाषा भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है, इसलिए इस क्षेत्र के स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर बोडो भाषा शिक्षा शुरू करना उचित और आवश्यक है। हम शिक्षा मंत्रालय से अनुरोध करते हैं एनएपी 2020 के अनुसार डुवर्स के योग्य स्कूलों में बोडो की मातृभाषा या विषय पर विशेष रूप में शुरू किया जाए। इसके बोडो में समुदाय की भाषा और संस्कृति का संरक्षण तथा सभी के लिए समान शिक्षा का अवसर सुनिश्चित होगा।
উত্তর 24 পরগনা ও তার আশপাশের এলাকার মানুষের সেবায় ক্যাথ ল্যাবের মতো অত্যাধুনিক সুবিধা নিয়ে পরিষেবায় ব্রতী সারদা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল। একই ছাদের তলায় মানুষ সাধারণ চিকিৎসা থেকে শুরু করে 24 ঘন্টা ক্যাথ ল্যাব, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, এনআইসিইউর মতো সুবিধা। এবার থেকে পেয়ে যাবেন সারদা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে। প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন 033-2592-0730, 2593-0730, 2593-3562 ও 9331275635 নম্বরে। আমাদের ঠিকানা রয়্যাল পার্ক, কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে, ব্যারাকপুর, কলকাতা ৭,১২১। সারদা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, পরিষেবাই হোক আমাদের মূল লক্ষ্য। অপর এক প্রশ্নে সাংবাদিকরা জানতে চান, মাটির অধিকার এবং আদিবাসী টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরে সংগঠন কি পৃথক রাজ্যের দাবি জানাচ্ছে? উত্তরে বিনয় নার্জিনারি সেই বিষয়ে সংগঠনের অবস্থান স্পষ্ট করেন। बिल्कुल, हम लोग तो अभी तक हम लोग बांग्ला के साथ ही जो पढ़े लिखे सब कुछ हम लोग है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारा जो कहना के बात है, हमें कहीं भी रखे, अगर संविधान में ऐसे कुछ अगर राइट है किसी को अगर लैंड देने के लिए, किसी को राज्य देने के लिए, वो संविधान की बात है, उसमें हम लोग नहीं जाना चाहते। अगर संविधान में अगर राइट है वो उनको दे देगा, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा भी खुद का फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, हमें भी आदिवासी टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन दे, हमें किसी के भी साथ रखे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल प्रथा, बिल्कुल जो भी हमारे आईडीपी इलाका में जितने भी हम लोग ट्राइब्स है, उनके लिए हम लोग बोल रहे हैं। हमारा जो उत्तर बंग आदिवासी विकास परिषद का जो डिमांड है। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উত্তর বাংলা আদিবাসী বিকাশ পরিষদের কনভেনারের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের রাজ্য নেতা জিতু ওরাও, উক্ত আদিবাসী পাড়ার পাহান এবং তরাই ডুয়ার্সের অপর একটি আদিবাসী সংগঠনের অধ্যক্ষ সহ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতৃত্ব। সব মিলিয়ে আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন দাবি সামনে এনে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন উত্তর বাংলা আদিবাসী বিকাশ পরিষদের কনভেনার। এবার সংগঠনের উত্থাপিত দাবিগুলির বিষয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেদিকেই এখন নজর থাকবে সকলের। অরিন্দম রায়চৌধুরীর রিপোর্ট, নিউজ বেঙ্গল টুডে। মেঘবেলা লাইভে আপনার পছন্দের টিভি চ্যানেলস সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, শুধুমাত্র মেঘবেলা ব্রডব্যান্ডের কানেকশনের সঙ্গে। মেঘবেলা ব্রডব্যান্ড, বাংলার ঘরে ঘরে।